टॉपिक है हमारा चूजिंग अ प्रोजेक्ट। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है सभी के लिए ये। मेरे कोर्स वेयर में मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो कोई भी आप कोर्स में होते हो, कभी इंजीनियरिंग कर रहे हो या किसी भी कोर्स में हो, तो आपको कोर्स के कंप्लीशन वाले ईयर में, फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, चाहे मेजर प्रोजेक्ट हो या माइनर प्रोजेक्ट हो। तो चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं, सिविल कर रहे हैं या कोई भी कोर्स है, इवन ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर रहे हैं तो उसमें भी प्रोजेक्ट होता है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही बात करेंगे। एक प्रोजेक्ट को आपको चूज़ करते वक्त किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये फाइनल डिसीज़न या फाइनल जो है समझ आपकी अपनी ही होगी। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आपको एक प्रोजेक्ट को कैसे चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे फाइनल ईयर में भी मैंने ऐसे ही कुछ चीज़ें सोची थी और अभी इन सालों में भी काफ़ी बातें पता लगती रहती हैं हमें। तो आपको एक प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो कैसे डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर से रिलेटेड ही बात करते हैं कि अगर मान लो आप किसी कंप्यूटर के किसी कोर्स में हो, BCA में हो या MCA में हो या BTech में हो या किसी भी कोर्स में हो या BSc कर रहे हो, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है फाइनल ईयर में। सबसे पहले तो ये है कि आपको प्रोजेक्ट बनाते वक्त कमिटेड रहना चाहिए, टॉपिक तो बात की बात है, और प्रोजेक्ट में अपना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। स्टूडेंट्स यूजुअली नहीं रखते, वो दो तरह से आगे बढ़ते हैं। या तो वो प्रोजेक्ट बनाते ही नहीं है, मार्केट से या कहीं से किसी सोर्स से या इंटरनेट से प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, कहीं तो मॉडिफाई भी नहीं करते और ऐसे ही सबमिट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है कि अगर वो ऐसा नहीं भी करते तो क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो टीम वर्क होता है, तो प्रोजेक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो कुछ लोग एक्टिवली काम करते हैं, बाकी लोग पैसिव वे में बैठे रहते हैं। लास्ट में उनके पास कुछ भी नहीं होता, मार्क्स तो उनको मिल जाते हैं लेकिन उनको प्रोजेक्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण उनको ये नॉलेज नहीं हो पाती। क्योंकि जो आपने प्रोजेक्ट का पर्पज़ क्या है, जो आपने 3 या 4 साल में सीखा, उसको आपने एक शेप देनी है, एक प्रैक्टिकल शेप देनी है। तो आपकी अगर कहीं कमी भी है तो प्रोजेक्ट बनाते वक्त वो कमी दूर हो जाती है। तो प्रोजेक्ट, मेरा पहला सजेशन तो यही है कि आप प्रोजेक्ट का टॉपिक कुछ भी लें लेकिन उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कहीं रेडीमेड के चक्कर में ना रहें और इस बात में भी ना रहें कि बाकी लोग करेंगे मैं मौज करूँगा। क्योंकि बाद में जब आप इंटरव्यू दोगे तो ये पहला ही क्वेश्चन होता है यूजली टेक्निकल में कि आपका फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट कौन सा था। फिर आपके पास कोई ठीक जवाब नहीं होता कि आपने नहीं बनाया या कुछ भी है, आप झूठ बोलते हो, कॉन्फिडेंस से बता नहीं पाते हो। तो सबसे पहला जो मेरा टिप है इसमें, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। दूसरा है कि प्रोजेक्ट का टॉपिक कैसे डिसाइड करना है। तो वो आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मान लो आपका इंटरेस्ट वेबसाइट्स में है या ऐप्स में है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, तो आप उस एरिया से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट चूज़ करें। और प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है, जैसे सपोज आप कोई ऐसा चूज़ करें जो सिंपल हो, बिगिनर लेवल पे, जिससे रिलेटेड आपको थोड़ा एक्सपोजर भी हो पहले से भी। ऐसा ना हो कि आपको कोई एक्सपोजर नहीं है और आपने एक इंटरनेट से कोई टॉपिक उठाया और उसके बारे में साइनोप्सिस जमा कर दी और अब बाद में आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत हाई जंप के चक्कर में, सपोज आपने किसी कोर्स में हो तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग वगैरह अभी नहीं पढ़ी या पढ़ी है तो एक मिनिमम सा ही नॉलेज है आपको। तो लेकिन जो इंटरनेट पे इस टाइम जो सजेशंस ज़्यादा आ रहे हैं वो AI बेस्ड प्रोजेक्ट के हैं या मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट के ही हैं। तो आप उसमें से टॉपिक दे देते हो, फिर बाद में आप सोचते हो अभी तो यार 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, बन ही जाएगा। तो लेकिन ये हो नहीं पाता। तो पहला तो यही है कि आप लोग टॉपिक जो भी डिसाइड करो, टेक्नोलॉजी वही चूज़ करो जो आपको ऑलरेडी आती है, जो थोड़ी बहुत ही आपको थोड़ी सी भी आती हो या जिसको लर्न करने की कैपेबिलिटी आप में हो या आपके पास अवेलेबिलिटी हो कि आप कहीं से इसको सीख सकें। और दूसरा टॉपिक की बात करें कि जैसे मान लो आप बैंकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप तभी बैंकिंग चूज़ करें जो बैंकिंग से रिलेटेड, अगर आपको क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलप करते वक्त इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे या आपके किसी जो भी आपके रिलेशंस में है, जानकारी में है, कोई बैंक में काम करता है या बैंक में आपका कोई एक्सपोजर है, ये बैंकिंग से रिलेटेड अगर आप स्टडी कर सकते हो तो ही ऐसे टॉपिक चूज़ करें। टॉपिक वही चूज़ करें जो आप एक तो नया सा हो, इनोवेटिव हो, न्यू हो, साथ में जिसमें आपको
इन डेप्थ स्टडी के लिए सोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो कि आप वो उसके बारे में स्टडी कर सकें। अब ऐसा ना हो ना कि आप रॉकेट से रिलेटेड, रॉकेट साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना चूज़ कर ले, वो आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलेगी। रॉकेट कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम या रॉकेट को कंट्रोल करेंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा ही वर्चुअल हो जाएगा और आपको, आपके गाइड को, आपके एक्सटर्नल वाइवा वाले को, किसी को भी उससे सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं है। तो चूज़ वही करें अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए कि एक आइडिया न्यू हो, इनोवेटिव हो और आपकी पहुंच में हो, और टेक्नोलॉजी वो चूज़ करें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हो या उसके सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको सीख सकें। और तीसरी बात जो मैंने शुरू में कही है कि प्रोजेक्ट में आपका कंट्रीब्यूशन एक्टिव हो, क्योंकि जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो इंटरव्यू के टाइम में भी प्रोजेक्ट की बात होती है, और जब कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो उससे रिलेटेड जब आप काम कर रहे होते हो तो आपकी लर्निंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स सीखते हैं तो यूजुअली वो एरेज पॉइंटर्स तक सीखते हैं, उसके बाद का उनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो। उसके बाद और भी फीचर हैं, GUI बेस्ड फीचर है, माउस कंट्रोल फीचर्स हैं, वो थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट बना लेते हैं सी लैंग्वेज में तो उनको पूरा एक्सपोजर हो जाता है कि सी में डाटाबेस कैसे हैंडल होता है, सी में अगर स्क्रीन डिज़ाइन करनी हो तो सी लैंग्वेज का जो असली जो आप देखते हो इम्प्लीमेंटेशन, रियल इम्प्लीमेंटेशन उसके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो जिस भी लैंग्वेज में आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो उससे रिलेटेड आपका जो एक्चुअल एक्सपोजर है वो बहुत बढ़ जाता है, लैंग्वेज कैपेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। तो चूज़ करते वक्त, और दूसरा आप बात करते हैं कि टॉपिक आपने चूज़ कर लिया तो टॉपिक में भी आप आगे जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं तो वो इनिशियली आप कम मॉड्यूल्स ही लें। मान लो आप बैंकिंग का प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं, आपने चूज़ किया कि मैं बैक एंड पे ओरेकल लूँगा, फ्रंट एंड पे आप फ्रंट एंड पे को डिसाइड कर लेते हो। तो आगे जो मॉड्यूल है आप बैंकिंग के सारे मॉड्यूल्स शुरू में ना लेके चलो कि हम एक कंप्लीट बैंक ही बना देंगे ऑनलाइन। शुरू में आप शुरुआत में एक कम से कम मॉड्यूल से शुरुआत करें, कस्टमर डाटाबेस से शुरुआत करें, उसके बाद उसमें ट्रांजैक्शन, कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, फिर अकाउंट के टाइप, यानी कि अगर आप शुरू में 1 या 2 मॉड्यूल लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट माना जाता है एज अ स्टडी प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप बहुत सारे मॉड्यूल शुरू करके बैठ जाते हैं और कोई भी कंप्लीट नहीं होता या कुछ कंप्लीट होते हैं कुछ नहीं कंप्लीट होते हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनकम्प्लीट माना जाता है। तो प्रोजेक्ट का टॉपिक आपको चूज़ करना है और साथ में आपको उसके मॉड्यूल शुरू में मिनिमम रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स लेने हैं, ये नहीं कि कोई मॉड्यूल नहीं लेना, मिनिमम रिक्वायर्ड मॉड्यूल लेने हैं, उनको कंप्लीट करना है। फिर और अगर टाइम हो आप नए एफर्ट लगाकर उसी प्रोजेक्ट में और भी मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। ऐड ऑन जितना मर्जी करते जाओ, लेकिन शुरू में एक मिनिमम मॉड्यूल लेके आप उसको कंप्लीट करो और उसके बाद ऐड ऑन्स करते रहो। तो अभी इस वीडियो में भी इतना ही है, इससे रिलेटेड और भी देखेंगे और क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बातों का हम ध्यान रख सकते हैं प्रोजेक्ट का टॉपिक चूज़ करते वक्त। तो इस तरह से अगर आपका कोई और भी जैसे मान लो आप कंप्यूटर के स्टूडेंट नहीं भी हो, किसी और मान लो मैकेनिकल की बात मैंने शुरू में की, तो आप उससे रिलेटेड भी वो प्रोजेक्ट लो, क्योंकि मैकेनिकल के प्रोजेक्ट हैं वर्चुअल नहीं होते हैं, उसमें समान लगता है कि आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी फिजिबल आपके लिए है या नहीं है। फिजिबिलिटी स्टडी करनी ज़रूरी होती है कि वो जो अगर आपने सीधा कह दिया कि हम तो कार का इंजन बनाएंगे तो आपके पास उतने फंड्स, उससे रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स, उससे रिलेटेड नॉलेज, सारा आपको इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी वगैरह सारा करना चाहिए, देखना चाहिए। उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड करें और उससे रिलेटेड साइनॉप्सिस अपने डिपार्टमेंट में आप सबमिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।